हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। आज बनाएंगे हम प्रिंस कट ब्लाउज़। तो सबसे पहले हमें लॉन्ग बाजू के लिए बाजू निकाल देनी है। तो इस तरह से मैंने डबल फोल्ड कर दिया है और बाजू निकाल देंगे। तो 7 इंच की हमें बाजू निकालनी है और 8 इंच की मैंने बगल लिए, 1 इंच साइड में निशान दिया और 3.5 डीप लगा के यहाँ पे भी मैंने 2 इंच का निशान दिया और फिर इस तरह से हमें निशानों को मिलाना है गोलाई में। तो ये हमारी बाजू हो चुकी है कटिंग और जो अंदर वाला निशान है वो हमारा फ्रंट के लिए होगा। और यहाँ पे बाजू की जो आपकी बाजू सपोज 10 इंच है तो 5 इंच लेकर 1.5 इंच हमें प्लस करना है। इस तरह से हम बाजू का नाप लेते हैं नीचे का। तो ये बाजू हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अभी हमने कपड़े को डबल फोल्ड किया है और इसमें से हम निकालेंगे बैक साइड। तो बैक साइड के लिए मैंने 16 इंच ले लिया है और 16 इंच लेने के बाद लंबाई 16 इंच और शोल्डर लिया है 5.5 इंच। 6.5 इंच हमने बगल के लिए डिप दिया है और चेस्ट लिया मैंने 8 इंच और 1.5 इंच मैं प्लस करूँगी। ये 32 की चेस्ट है इसलिए मैंने 8 लिया है क्योंकि चौथा भाग 32 का 8 होता है और कमर 28 है तो 7.5 इंच लिया है, 7 इंच और 1 इंच प्लस करके और फिर 1.5 इंच प्लस किया। 1 इंच हम प्लस इसलिए करते हैं क्योंकि हमें टक्स बनने होते हैं इसलिए बैक साइड में। और फिर हमें इस तरह से फ्रंट निकालना है। तो बाकी का बचा हुआ कपड़ा उसके ऊपर इस तरह से रखते हुए आधा इंच हमें बटन पट्टी के लिए आगे की तरफ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट करना है और नीचे की साइड हमें 1 इंच एक्स्ट्रा कम कट करना है और साइड में भी हमें 1 इंच एक्स्ट्रा कट करना है और बगल में और शोल्डर में हमें बिल्कुल कुछ नहीं करना है, कट एकदम बराबर कट करना है। और यहाँ पे बगल में आपको आधा इंच जितना इस गोलाई में इस तरह से मैंने कटिंग किया जैसे कट करना है। और यहाँ से मैं ले लूँगी 4 इंच और ऊपर से गला दे देंगे हम बैक साइड का 3 इंच का और 6 इंच डीप और फिर इस तरह से गले को हम गोलाई में बना देंगे। और टक्स के लिए मैंने दिया 3.5 इंच का निशान और यहाँ पे 4 इंच देने के बाद ऊपर की साइड 5 इंच और फिर इस तरह से मैं गोलाई दे दूँगी और 1 इंच साइड में देनी है गोलाई। तो 1 इंच जितना हमने साइड में गोलाई दे दी है और बीच का 1 इंच कट होके बाहर निकल जाएगा। तो देख सकते हैं इस तरह से बीच वाला 1 इंच मैं बाहर निकाल रही हूँ और गले को भी कट करेंगे। और यहाँ पे गले की साइड 1/4 जितना हमें कट लगाना है जिससे आपके कंधे से ब्लाउज़ ना गिरे। और फिर बाकी का बचा हुआ कपड़ा जो ब्लाउज़ का कपड़ा है इसमें हमें इसके ऊपर सारे कपड़े को रख के अस्तर को रख के यहाँ पे हमें कट करनी है। तो ये मैं पहले डोरी के लिए 1 इंच जितनी पट्टी निकाल रही हूँ, फिर मैं इसे डबल फोल्ड करके यहाँ पे सारे पार्ट्स निकाल दूँगी जो मेन फैब्रिक है इसमें से। तो सबसे पहले मैं बाजू को रखती हूँ इसके ऊपर। पहले आपको पूरा सेटिंग कर देना है फिर आपको कटिंग करना है। तो यहाँ पे मैं पहले बाजू निकाल दे रही हूँ, फिर सारे भागों को इसके ऊपर रख के एडजस्ट करके फिर कटिंग करूँगी। तो इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से एडजस्ट करके फिर हम कट कर देंगे इसे। और जो हमारा कपड़ा है अस्तर का उससे आधा इंच हमें एक्स्ट्रा ही कट करना है। तो बहुत ही इजी है ब्लाउज़ की कटिंग करना। तो ये हो चुकी है हमारे ब्लाउज़ की कटिंग कंप्लीट। डोरी सिलने के बाद डोरी पड़ने का काम आता है। तो इस तरह से हमें सुई की मदद से एक साइड से थोड़ा सा किनारे में सिलाई ले लेनी है, फिर उल्टी सुई इसके अंदर डोरी के अंदर डालनी है जहाँ पे हमने सिलाई की उसी के अंदर, और दूसरी साइड से हमें सुई को बाहर निकाल देना है। फिर आपको धीरे धीरे करते डोरी को इसमें से उल्टा पलटते जाना है और इस तरह से ये डोरी बाहर आ जाएगी, देख सकते हो। तो ये हमारी डोरी बन के रेडी है। और अभी हमें इसे पतली बनाने के लिए और पतली चाहिए तो आप इस तरह से राउंड शेप अपने हाथों की मदद से राउंड शेप में कर सकते हो जिससे ये डोरी भी पतली हो जाएगी और इसमें डिजाइन भी आ जाएगी। तो इस तरह से ये डोरी बन चुकी है। और अभी हमारा जो फ्रंट पार्ट के लिए सारे पार्ट है उनको इस तरह से अस्तर से ब्लाउज़ को अटैच कर देंगे।
तो इसी तरह से सारे भागों को अटैच करना है। दूसरा वाला पार्ट भी इसी तरह से मैं अटैच कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, चारों ओर सिलाई लेनी है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हमें बाद में कट करके निकाल देना है। और फिर फ्रंट वाले पार्ट में दूसरा वाला पार्ट है, इसमें भी इसी तरह से हम स्टिच कर देंगे। तो चारों ओर हमें अस्तर के किनारे किनारे पे सिलाई लगानी है, ब्लाउज पीस के ऊपर रखते हुए। जैसा हमने पार्ट कटिंग किया उसके ऊपर ही हमें इस तरह से रखते हुए स्टिच कर देना है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा आप देख रहे हो वो हम कैंची की मदद से एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल देंगे, अस्तर के बराबर रखेंगे। तो इस तरह से ये वाला भी पार्ट्स कंप्लीट हो चुके देख सकते हो। और एक्स्ट्रा कपड़ा इस तरह से हम बाहर निकाल देंगे, देख सकते हो। सबसे पहले हम फ्रंट को अटैच करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे प्रिंस कट बनाने के लिए इस तरह से फ्रंट को अटैच कर देंगे इस तरह से। फिर यहाँ पे डब सिलाई ले लेंगे, बहुत ही इजी है डब सिलाई लेना, एकदम किनारे पे लेना है। फिर एक आधा इंच छोड़ के दूसरी सिलाई लेनी है और फिर दूसरा वाला भाग भी इसी तरह से अटैच कर देना है, थोड़ा थोड़ा पकड़ते हुए इस तरह से। इसे गोलाई में इस तरह से धीरे से पकड़ के गोलाई देनी है, नहीं तो इधर उधर हो जाएगा तो आपके प्रिंस कट ब्लाउज में टेर आ सकती है, इसलिए। और फिर दूसरी सिलाई आपको पता ही है आधा इंच छोड़ के लेनी है। और फिर यहाँ पे टक्स बनने हैं, दोनों साइड टक्स कर देंगे हम। और दोनों पार्ट में टक्स बनने के बाद 1/4 जितनी पहली सिलाई लेनी है। दूसरी वाली 1 इंच जितनी सिलाई लेनी है हमें। फिर हमें बाजू में अस्तर अटैच करना है। तो इस तरह से पहले सीधा सिलाई लेना है, फिर इस अस्तर को खोल के अस्तर के ऊपर डब सिलाई, फिर अंदर की साइड हमें सिलाई लेनी है, जो अस्तर है उसे फोल्ड करके। और फिर ब्लाउज़ के बाजू के चारों ओर हमें सिलाई लेनी है, जिससे ये ब्लाउज़ अस्तर से अटैच हो सके। और वापस से हमें सीधी सिलाई लेनी है और फिर अस्तर को खोल के उसके ऊपर डब सिलाई, फिर अस्तर को अंदर की साइड मोड़ते हुए इसके ऊपर एक और सिलाई लेनी है। और चारों ओर हमें वापस से सिलाई लेनी है बाजू के। और बैक साइड पार्ट भी हमें इसी तरह से बनाना है। तो सबसे पहले गला बना देंगे 2.5 इंच, और नीचे डीप में आपको जितना रखना है उतना। तो डीप में मैंने 10 इंच का गला लिया और इस तरह से कटोरी की मदद से इसे गले को बनाया मैंने राउंड शेप में। तो ये मटका गला बन रहा है। और फिर यहाँ पे हमें जो ब्लाउज़ का कपड़ा उसे सीधा रखना है और उसके ऊपर हमें अस्तर को रख के आधा इंच नीचे की साइड में सिलाई कर देनी है। और फिर जो गले में हमारी डिजाइन निकल के आई है उसी डिजाइन पे हमें सिलाई लेनी है। और एक्स्ट्रा कपड़ा हमें कट करके निकाल देना है। और फिर यहाँ पे कट्स लगाने हैं छोटे छोटे। और फिर तो इस तरह से एक शोल्डर को दूसरी साइड से निकालना है, शोल्डर से पकड़ के दूसरी साइड से निकालना है हमें। और इस तरह से इसे सीधा कर देना है। और फिर इसके ऊपर किनारे पे सिलाई ले लेनी है, डब सिल जो एकदम किनारे पे होती है। इसे गले को सीधा करने के बाद गले के किनारे किनारे पे हमें सिलाई लेनी है। जैसे हमने शेप दिया है वैसे ही हमें गोल गोल करके सिलाई देनी है। तो इस तरह से एकदम किनारे पे सिलाई देने के बाद हमारे गले की फिनिशिंग अच्छी आती है। तो देख सकते हैं इस तरह से हमने गले में फिनिशिंग के साथ सिलाई कर दी। और नीचे की पट्टी में भी इसी तरह से हमें सीधी सिलाई कर देनी है इसे। और फिर हमें
यहाँ पे एक और सिलाई कर देनी है, एक आधा इंच छोड़ के। तो दूसरी सिलाई ये आधा इंच छोड़ के करने के बाद यहाँ पे इसकी फिनिशिंग अच्छी आती है। और फिर चारों ओर हमें बैक साइड पार्ट के सिलाई ले लेनी है। तो अस्तर के ऊपर ऊपर देख सकते हैं मैं सिलाई ले रही हूँ। और एक्स्ट्रा कपड़ा वो हमें कट कर देना है, जो ब्लाउज़ का एक्स्ट्रा कपड़ा रहता है वो कट करना है, अस्तर के बराबर ही रखना है हमें। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने निकाल दिया। और फिर टक्स भरेंगे। टक्स का नाप रहता है, अगर बड़ा ब्लाउज है, चेस्ट बड़ी है, तो आपको 4 इंच लेना है। अगर 32 से कम है, 32 है, तो आपको 3.5 लेना है गले से बीचों बीच से। और ऊपर की साइड 4.5 इंच लेना होता है। और यहाँ पे ये डोरी बनाएंगे हम, इस तरह से लगा देंगे दोनों साइड। तो डोरी आपको 4 इंच नीचे लगानी है। आप अगर शोल्डर जॉइंट नहीं किया तो शोल्डर जॉइंट करने के बाद आपको 3.5 इंच नीचे लगाना है डीप में। और फिर हमें बनानी है हुक और आई पट्टी। तो इस तरह से इसे हम जो बैक साइड पार्ट में से निकला है उसमें से ही हम डोरी बना देंगे, बैक साइड का गला निकला उससे ही। और एक डोरी हमें एक पट्टी प्लेन बनानी है, दूसरी वाली पट्टी में हमें इस तरह से ब्लाउज़ का कपड़ा अटैच कर देना है। और ऐसे ही नाप के ले रहे हो तो आपको हुक पट्टी 1.5 इंच लेनी है और आई पट्टी आपको 2.25 इंच लेनी होती है। और इस तरह से यहाँ पे हमें इस तरह से अंदर की साइड आधा इंच फोल्ड करके फिर स्टिच करना है। और ये हमेशा उल्टे में पट्टी फोल्ड करनी होती है, जो हमारी आई पट्टी है। तो उल्टे देख सकते हैं, उल्टे ही मैं इसको अटैच कर रही हूँ। उसको मैंने सीधा किया था जो हुक पट्टी है। फिर यहाँ पे डब सिलाई लगाएंगे और इससे जो आई पट्टी है इससे सीधा करके ऊपर की साइड हम सिलाई कर देंगे सीधी। और फिर इसे अंदर की साइड दबाते हुए हुक पट्टी को यहाँ पे वापस से अटैच कर देंगे। और एक्स्ट्रा कपड़ा हमें निकाल देना है। तो देख सकते हैं एक्स्ट्रा कपड़ा हमें इस तरह से निकाल देंगे, दोनों पट्टियों को बराबर रखना है। और फिर बचे हुए कपड़े में से हमें क्रॉस पट्टी निकालना है। तो इस तरह से देख सकते हो हम क्रॉस पट्टी निकाल रहे हैं। और क्रॉस पट्टी निकालने के बाद हम इस तरह से गले में लगा देंगे। और यहाँ पे अंदर की साइड आधा इंच फोल्ड कर देंगे, दूसरी साइड भी आधा इंच फोल्ड करते हुए हमें इस तरह से पूरी पट्टी लगानी है। और फिर हमें अंदर की साइड कट्स लगा देने हैं। थोड़ी सी एक्स्ट्रा सिलाई हो चुकी थी इसलिए मैंने निकाली है। और फिर इस तरह से कट लगाने के बाद आधा इंच अंदर की साइड इस तरह से इस पट्टी को मोड़ते हुए सिलाई कर देंगे। तो दोनों पट्टियाँ इसी तरह से हमें अंदर की साइड मोड़ते हुए स्टिच कर देना है, जो अंदर की सिलाई है उसे ढकते हुए। और फिर अंदर की साइड और एक सिलाई ले लेनी है, जिससे ये पट्टी एकदम फिनिशिंग के साथ लग जाएगी। तो बहुत ही इजी है गला पट्टी बनाना, देख सकते हैं इस तरह से। और फिर हमें यहाँ पे शोल्डर अटैच कर देने हैं। तो 1/4 जितना पहले सीधे में अटैच करना है, फिर आपको उल्टा करना है और आधा इंच जितनी सिलाई ले लेनी है पहले। यहाँ पे देख सकते हैं आधा इंच जितनी मैंने सिलाई ले ली है। दूसरे भाग में भी आधा इंच जितनी सिलाई लेनी है। और ये सिलाई लेने के बाद बाजू का भी जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसे कट कर देना है इस तरह से। और अभी हमें इसमें फ्रंट में कट लगाना है, जो पे हमने निशान लगाया था उसी निशान पे ये फ्रंट की साइड मैंने लगा दिया है। और यहाँ पे F लिख लिया है, जिससे पता चल जाएगा फ्रंट। ये फ्रंट पार्ट हमें फ्रंट की साइड लगाना है, जो कटा हुआ भाग है वो आगे वाले भाग में लगाना है और बिना कटिंग वाला भाग बैक साइड में लगाना है। तो इस तरह से हम लगा देंगे बाजू को। तो हमें बाजू अटैच कर देनी है। बाजू को इस तरह से बीचों बीच से स्टार्ट करना है और दूसरी साइड तक हमें इसी तरह से कंप्लीट करना है। और फिर वापस से हमने शोल्डर के बाद स्टार्ट करना है शोल्डर से, और फिर फ्रंट की साइड में कंप्लीट कर देना है। तो इस तरह से दूसरी साइड भी बाजू इसी तरह से लगाना है। पहले फ्रंट के बाजू लगाओ या बैक के साइड, पहले एक साइड लगाना है शोल्डर के बीचों बीच। फ्रंट में लगाना है तो वो आपको कटिंग वाला भाग लगाना है और बैक साइड के बाजू में आपको बिना कटिंग वाला भाग लगाना होता है बाजू का। तो इस तरह से ये हमारी बाजू कंप्लीट हो चुकी है। और बराबर करके एक्स्ट्रा कपड़ा हम निकाल देंगे दोनों बाजू का इस तरह से।
दूसरी वाली साइड भी इसी तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा निकालने के बाद ये 3 इंच का मैंने कपड़ा लिया कटिंग करके, और लगभग इसकी लंबाई मैंने 1 मीटर की ली है। और फिर इस तरह से मैं यहाँ पे छोटे छोटे प्लेट्स बना रही हूँ इसमें। तो ये बाजू में मुझे लगानी है। तो ऐसी मैंने 2 डोरियाँ रेडी की थी और एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दिया इसका, और फिर हमें इसे बाजू में लगाना है। और यहाँ पे सबसे पहले हम लटकन बना देंगे। तो लटकन के लिए भी हमें इस तरह से त्रिकोण बनाने हैं। ये मैंने 1.5 इंच के दोनों साइड से कपड़े को लिया था। तो आप देख सकते हो टुकड़े 1.5 इंच के इस तरह से 10 से 12 टुकड़े, उसको पहले इस तरह से हम कर देंगे। फिर यहाँ पे इसमें अटैच कर देंगे। अस्तर के ऊपर मैं अटैच कर रही हूँ, देख सकते हो। और फिर इसे अटैच करने के बाद इसके ऊपर हमें कपड़े को अटैच करना है और फिर इसे पलट देना है। और यहाँ पे कट्स लगा देने हैं और पलटने के बाद इस तरह से ये डिज़ाइन बाहर आ जाएगी। और पूरी फिनिशिंग के बाद यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगा देंगे और फिर इसे भी पलट देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से ये डिज़ाइन बन के रेडी हो जाएगी। और इस तरह से हम यहाँ पे लटकन को लगा देंगे दोनों साइड में डोरियों में। तो हमारा लटकन बन के रेडी हो चुका है। इस तरह से लटकन को हम सीधा कर देंगे और कुछ लुक इस तरह से आ रहा है लटकन का, आप देख सकते हो। और लटकन लगाने के बाद हमें ये बाजू में जो झूल बनाई है हमने, प्लेट बनाए, प्लेट वाली झूल इस तरह से हमें लगा देनी है। इसके ऊपर 2 सिलाई लेंगे हम, एक आधा इंच छोड़ के और एक एकदम किनारी पे। तो इस तरह से ये लटकन कंप्लीट हो चुका है। और एक्स्ट्रा कपड़ा है वो अंदर की साइड से हम कट कर देंगे। तो दूसरी साइड भी हम प्लेट वाली डिज़ाइन इसी तरह से लगा देंगे। तो सीधी सिलाई लेनी है सबसे पहले हमें। जितनी आपको बाहर डिज़ाइन को दिखाई देना है उतना ही आपको रखना है। तो ये चुन वाली डिज़ाइन भी बोलते हैं, कोई प्लेट वाली भी बोलता है। और दूसरी सिलाई हमें आधा इंच छोड़ के लेनी होती है और एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम कट कर दें। और फिर इसे हमें पहले इस तरह से सीधा सिलाई ले लेना है जॉइंट करने के लिए। कमर से लेकर हमारा हाथ लंबाई तक हमें पहले सीधी सिलाई ले लेनी है, 1/4 जितनी सीधे कपड़े में ब्लाउज़ के। फिर हमें अंदर के साइड फोल्ड करते हुए आधा इंच अंदर के साइड से हमें सिलाई लेनी है। तो देख सकते हैं इस तरह से मैंने अंदर की साइड फोल्ड कर दिया है उल्टा करके। फिर आधा इंच पहले सिलाई ले रहे। ये सिलाई कमर से लगाकर पूरी हाथ लंबाई तक होनी चाहिए दोनों साइड। और फिर हमें जो फिटिंग की सिलाई वो ले लेनी है, मेन फिटिंग की सिलाई। और एक्स्ट्रा धागे हमें निकाल देने हैं। और फिटिंग की सिलाई लेने के बाद अंदर की साइड जो भी जगह बचती है इसमें भी हमें इस तरह से 1-2 सिलाई ले लेनी है। यहाँ पे भी हमें फिटिंग के निशान मैंने पहले से लगा के रखे हैं। इस तरह से मैं फिटिंग ले रही हूँ। और फिर हमें यहाँ पे हुक लगाने के लिए आई बना देनी है। तो इस तरह से हम बना देंगे।